come is Tehwar, ABCD all about COVID-19 and diabetes, supported by Sugradana and CIMSME UP chapter. मास्क और शुगर कंट्रोल करके निकलना, रखनी पूरी तैयारी है, खतरा अभी टला नहीं, ये जंग अभी भी जारी है. Hello and welcome to Rabbi Rashi Foundation. Dr. Rajesh Jain is the project head for Diabetes Prevent Control with National Health Mission, supported by World Diabetes Foundation, Denmark. He is the director at Jain Hospitals, Kanpur. He's been an ex-medical officer, CRO, World Health Organization. Above all, Dr. Jain has been tremendously involved in the field of prevention and cure of diabetes. आपका बहुत-बहुत स्वागत है, डॉक्टर साहब. नमस्कार. To start with, डॉक्टर साहब, आप हमें अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए and tell us about your work in this field of diabetes control. Over to you. एक्चुअली हम लोगों ने डायबिटीज पे जो वर्क शुरू किया नेशनल हेल्थ मिशन के साथ, वो 2012 से शुरू किया. तो उस समय गवर्नमेंट में जो नेशनल हेल्थ मिशन है, बेसिकली डायबिटीज पे स्क्रीनिंग जो पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर नहीं हो रही थी. और जो भी हमारी भारत सरकार की नेशनल हेल्थ मिशन की गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार हम लोगों ने काम करना शुरू किया. तो सबसे पहले हम लोगों ने कानपुर में जेस्टेशनल डायबिटीज प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें 57,000 गर्भवती महिलाओं को हम लोगों ने डायबिटीज का टेस्ट किया. तो जिसको हम ओजीटीटी कहते हैं कि 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के गर्भवती महिला को, और उसके 2 घंटे के बाद हमने उसका ब्लड शुगर जांच किया. तो इसमें पाया गया कि 14% महिलाओं को, मतलब 5 में से 1 महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज है. और उसी को फिर नेशनल हेल्थ मिशन ने 18 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया, और फिर 36 डिस्ट्रिक्ट में, और अभी ये 50 डिस्ट्रिक्ट में हमारे उत्तर प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में और सब सेंटर में ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हर एएनएम को एक ग्लूकोमीटर दिया गया है, जिससे वो गर्भवती महिला का जांच कर सकती है. और प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित जो योजना है, उसमें भी इस टेस्ट को किया जा रहा है. तो जिससे कि आने वाली पीढ़ी को डायबिटीज ना हो, और डायबिटीज का जो रिस्क है वो हमारा गर्भवती महिला से ही शुरू हो जाता है. इसके बाद हम लोगों ने जो टाइप 2 डायबिटीज को लिया, और टाइप 2 डायबिटीज पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं एनसीडी के साथ, नेशनल हेल्थ मिशन के साथ. और आने वाले टाइम में हम लोग टाइप 1 डायबिटीज को लेंगे, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में भी जो है बच्चे को पता ही नहीं होता माँ बाप को कि इसको टाइप 1 डायबिटीज है, जबकि वो इंसुलिन की जरूरत होती है उसमें, और बच्चों की मृत्यु हो जाती है. मेरा नाम एक्चुअली डॉक्टर राजेश जैन है, और मैं इस प्रोग्राम का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ. और 50 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड डायबिटीज डे के दौरान हम लोग एक मेजर एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हर ब्लॉक लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी ग्लोबल डायबिटीज वॉक हर साल होती है. सब लोग अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, हर किसी को स्वस्थ, खास करके जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारे गवर्नमेंट के फोरम्स हैं, वो काफ़ी लगे हुए हैं लोगों को, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी रीचेबिलिटी कम है. डॉक्टर साहब, आई बिलीव इस साल का आपने बताया था, शेयर किया था, टॉपिक फॉर डायबिटीज डे इज नर्सिंग एंड डायबिटीज. यस. सो प्लीज शेयर योर इनसाइट्स अबाउट दैट. एक्चुअली जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज के स्क्रीनिंग में और उसके मैनेजमेंट में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का योगदान बहुत ज़्यादा है. और हमारे देश में क्योंकि नर्सिंग और पैरामेडिक्स की संख्या कम है, और सारे सब सेंटर्स पे हम लोग स्टाफ को प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 30% जो नर्सिंग स्टाफ हमारा कम है गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में, एक तो उसको बढ़ाया जाए. और दूसरी चीज ये है कि डायबिटीज का जहाँ मैनेजमेंट की बात आती है, तो सिर्फ डॉक्टर का नाम पहले आता है कि हमने फलाना डॉक्टर को दिखाया है और उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं और हमारा ये ठीक चल रहा है. और हम कभी भी अपने जो पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उनका जिक्र नहीं करते, जबकि 80 to 90% जो योगदान उन्हीं का हो रहता है कि वो स्क्रीनिंग करते हैं और आने वाले टाइम में बेसिकली वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत अच्छे ढंग से. तो जो नर्सिंग स्टाफ है वो फर्स्ट कांटेक्ट है पेशेंट का.
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दे हैव नॉट बीन हाईलाइटेड एज मच एज द डॉक्टर। ओके, तो मेरा यही कहना होगा कि हमें भारत सरकार को और हमारे जितने भी जो सिविल सोसाइटीज हैं उनको फोकस करना पड़ेगा जो नर्सिंग स्टाफ की को हम जो केयर दे सकें, क्योंकि दे आर आल्सो गिविंग केयर टू देयर पेशेंट्स। सो दैट्स व्हाई कि इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने 2020 में नर्सिंग एंड द डायबिटीज एक फोकस रखा है। I totally buy what you say because उनकी वजह से ही तो सबको आराम मिलता है, because they are the one who are doing the ground level work, the basic work. यदि आप याद करें तो देखेंगे कि पोलियो प्रोग्राम जो भारतवर्ष पोलियो मुक्त हुआ है या स्मॉल पॉक्स से मुक्त हुआ था पहले, तो ये किसके कारण हुआ? ठीक है, ये एक हेल्थ वर्कर के कारण हुआ, क्योंकि हमारा हेल्थ वर्कर, हमारी एएनएम, हमारी नर्सिंग स्टाफ हर घर घर में जाके 2 बूंद पोलियो की पिलाती थी। ओके, और फिर रिपोर्ट करती थी कि आज मैंने इतने बच्चों को घर में जाके पोलियो का खुराक दिया, इतनों ने मना किया। ओके, फिर वो विजिट करती थी। तो मेरा कहने का मतलब आपसे है कि वर्ल्ड में जितने भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चले हैं वर्ल्ड वाइड, और जिसमें आज हमें उनसे मुक्त होने की जो वो मिली है, अवार्ड मिला है, वो बिकॉज ऑफ द हेल्थ वर्क। सबके सहयोग से ही सारे काम होते हैं। So excellently, बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर साहब। So डॉक्टर साहब, when we were not prepared for the pandemic, none of us were, and you being a doctor, especially in the field of diabetes, what are some extra precautions that diabetic patient needs to take, excluding those applicable to general public? यदि हम डायबिटीज और कोविड-19 की बात करते हैं, और नॉट ओनली डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज को हम कॉम्प्लिकेशन के साथ देखते हैं, तो जिस दिन किसी भी पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है तो 70 से 80% डायबिटिक पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुके होते हैं। उसका जो दिल है वो कमजोर हो जाता है। ओके, और उसका कहीं ना कहीं अफेक्ट उसकी आईज पे, उसकी किडनी पे, उसके दिमाग पे उसका आने शुरू हो जाता है। तो हम एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि डायबिटीज पेशेंट जो, उसको प्रॉब्लम जितनी भी होती है वो कॉम्प्लिकेशन से होती है, और इस कॉम्प्लिकेशन के कारण उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम होती है। ओके, तो उसको डिफरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस, नॉट ओनली कोविड-19 बट अदर इन्फेक्शन उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी जनरलाइज इन्फेक्शन, फुट का इन्फेक्शन, ओके, स्किन का इन्फेक्शन, और डेफिनेटली ये कोविड-19 का पेंडेमिक है। तो अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इन डायबिटीज पेशेंट्स को, क्योंकि इनको हाइपरटेंशन भी होती है, इनके यूरिन से शुगर या प्रोटीन लीक भी हो रहा होता है, तो किडनी भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है, ब्लड प्रेशर इनका हाई होता है, तो इनको कैसे हम बचा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कोविड-19 के जो पेशेंट्स आए हैं उनमें ये पाया गया है कि 70 से 80% जो मोर्टेलिटी है अबव द एज ऑफ 65, उसमें डायबिटीज सबसे कॉमनेस्ट बीमारी उनमें देखी गई है। ओके, या हाइपरटेंशन या ओबेसिटी। ओके, तो these problems we are facing with COVID-19 and they need to be protected. और ये बहुत ही जरूरी बात आपने बताई है। पता सबको होता है, फॉलो करने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आप ऐसा मत करिए। दैट इज द रीजन वी आर डूइंग दिस इनिशिएटिव फॉर अ मंथ, बिकॉज अब त्योहार आ रहे हैं डॉक्टर साहब, और त्योहारों में लोग इधर उधर बाहर निकल ही जाते हैं, गलत खा लेते हैं। So what do you think, Dr. Jain, that what are some effective methods by which one can keep diabetes in control, especially for these upcoming festivals and this upcoming month? हाँ, क्योंकि देखिए भारतवर्ष जो है एक फेस्टिवल का कंट्री है। ठीक है, वैसे तो हर मंथ कोई ना कोई फेस्टिवल भारतवर्ष में रहते हैं, और हम इंडियंस क्या हैं कि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड और तली हुई चीजों के आदी हो चुके हैं, तो ये हमारे जीन्स में हो गया है। तो इसको हम जो वर्ल्ड वाइड हमको क्या कहा जाता है, एशियन जीनोटाइप, कि हम बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए हैं जेनेटिकली। ओके, सो नॉट ओनली बाय द लाइफ स्टाइल बट आवर लाइफ स्टाइल हैज बीन सच फॉर डिकेड्स। ओके, तो इसलिए हमें एशियन जीनोटाइप कहा जाता है। तो इसलिए जो हार्ट अटैक एक एवरेज पर्सन में 65 इयर्स में होता है यूरोप में, वो हमारे देश में 50 साल में हो जाता है। ओके, तो हमारा 50 इयर्स का एक पर्सन
यूरोपियन 60 सॉरी मतलब उसका जो रिस्क है डायबिटीज का या हार्ट डिजीज का, वो हमारे 50%, 50 इयर्स का जो पर्सन है उसका रिस्क 65 इयर्स के कंपेरेबल है एक यूरोपियन पर्सन के सापेक्ष। तो इसलिए हम लोग 3 to 4 टाइम्स हार्ट डिजीज के, डायबिटीज के और जितनी भी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, ओके, उसका हमें हाई रिस्क होता है कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो इस सीजन में हमें एक तो जर्नल गाइडलाइन जो WHO की है वो मैं आपको बता दूं कि चीनी जो है या शुगर जो है वो एज पर द WHO नॉर्म्स, ओके, हमें रिस्क को कम करने के लिए, एक हेल्दी पर्सन बनने के लिए हमें 10% से टोटल एनर्जी के कम लेनी चाहिए। तो मतलब टोटल जितनी भी एनर्जी हम 24 घंटे में खा रहे हैं तो उसका जो 10%, लेस देन 10% should be come from the sugar. Okay, and in diabetes it should be even less than 5%. Okay, तो इसीलिए हम डायबिटीज में कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सेवन हम कम से कम करें। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी जो हम खाते हैं वो भी उतने डेंजरस हैं क्योंकि उसमें भी शुगर है जितने की रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल जल्दी तेजी से बढ़ जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही डेंजरस है। और डायबिटीज पेशेंट में ब्लड फ्लक्चुएट होता है, ओके, जिसको हम ग्लूकोज वेरिएबिलिटी कहते हैं, वो इक्वली डेंजरस है कि कभी 70 पहुंच जाता है ब्लड शुगर और जब उसने मीठा खा लिया पेशेंट ने या कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच चीज खा ली तो उसका 250, 350 हो जाता है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं रोलर कोस्टर इफेक्ट, कि रोलर कोस्टर में जैसे आदमी बैठता है एकदम नीचे जाता है और फिर एकदम ऊपर जाता है। तो डायबिटीज पेशेंट की लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है। ओके, कभी वो लो रहता है मेंटली इमोशनली, कभी वो बहुत हाइपर हो जाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड भी जो है वो काफी जो है डिस्टर्ब रहता है कि यार ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो मैं खाऊं क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे डायबिटीज पेशेंट को ये पता नहीं है हमें क्या खाना। ओके, क्योंकि लोग डिफरेंट तरह की डाइट जो है डाइट चार्ट अपना बना के देते हैं। तो इसलिए हमें अपनी इंडियन कंडीशन के हिसाब से जो मोटा अनाज है बेसिकली, जैसे चने का आटा, ठीक है, कटहल का आटा, ठीक है, थोड़ा बाजरा मिक्स करके या जौ मिक्स करके, तो वो आटा की रोटी हम खा सकते हैं। राइस एंड द व्हीट जो है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है डायबिटीज का एशियंस में। डॉक्टर साहब ये बताइए कि किसी कोई डायबिटिक था और उसको कोविड भी हो चुका था और वो अभी स्वस्थ है, तो अभी क्या वो दोबारा प्रोन है कोविड के लिए या डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस के लिए? हमारे पास एक इंक्वायरी आई थी जब हमने आपका कल पोस्टर डाला पूछने के लिए, तो इसके बारे में बताइए। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है और ये क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि जनरली हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 इन्फेक्शन एज जर्नल ऑल्सो, कि उसको एक बार हो चुका है, पेशेंट स्वस्थ हो गया, फिर उसको री इन्फेक्शन हो गया। ओके, तो जनरली हम मान रहे हैं कि 2 महीने 2.5 महीने से ज्यादा कोविड-19 की जो इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी है जो वायरस के प्रति, ठीक है, कुछ लोगों में वो फिर से री इन्फेक्ट कर रही है। तो दैट इज मोर डेंजरस। ओके, क्योंकि एक तो उसका पुराने इन्फेक्शन से जो माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस उसके इंटरनल ऑर्गन्स में हुए होंगे, ठीक है, वो भी बढ़ सकते हैं। ओके, और दूसरा जो नया इन्फेक्शन है उसके कॉम्प्लिकेशन उसको और गड़बड़ कर सकते हैं। तो जनरली पाया गया जब भी कोविड-19 का डायबिटिक पेशेंट एडमिट होता है या डॉक्टर के पास जाता है तो उसका ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है और पेशेंट कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो पूरी दवाइयां खा रहा हूं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इस इन्फेक्शन के दौरान मेरा जो है ब्लड शुगर एकदम शूट अप कर गया। तो आप देख सकते हैं कि डायबिटीज पेशेंट में कोविड-19 बिल्कुल ही डिफरेंटली बिहेव करता है। तो जिस दिन RT-PCR कोविड-19 में पॉजिटिव होता है तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके एंटीवायरल ड्रग उसको उसी दिन से शुरू कर दें, जिससे कि यू कैन गेट क्योर्ड ऑफ कोविड-19। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डॉक्टर साहब आपने बहुत इंसाइटफुल गाइडेंस दी है सबको। मुझे बताइए कि कोविड-19 तो है, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, कई लोग डायबिटिक हैं
कोई कुछ थोड़े से ऐसे पॉइंट्स बताइए जो स्पेशली पेशेंट्स ध्यान में रखें during this pandemic and this festive season. मैं बेसिकली क्योंकि फेस्टिवल भी है इस समय और पेंडिंग ऑलरेडी चल रहा है, नए केसेस जो हैं डेली जो है हमारे कंट्री में बढ़ रहे हैं, और एक अच्छी बात है हर्ड इम्यूनिटी भी इस समय क्रिएट हो रही है, जिससे कि इन्फेक्शन रेट जो है अब स्लोली कम डाउन होगा आने वाले टाइम में। तो जनरली जो है इस वायरस के 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ओके, सबसे पहला जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो और बीमारियों में भी होता है, वो होता है बेसिकली कि आप खांस रहे हैं या स्नीजिंग कर रहे हैं और आपके मुंह से या नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, ओके, जो 6 फीट तक फैल सकते हैं, ओके, उसके द्वारा दूसरा आदमी सांस लेता है और उसके शरीर में वो ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं, और उसमें कोविड-19 वायरस भी होता है, ओके, और वो इंफेक्शन दूसरे आदमी को हो जाता है। तो दिस इज फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नाउ द सेकंड मोड इज कि जो उसने खांसा और जो भी ड्रॉपलेट्स उसके आसपास 6 फीट के एरिया में गिरे हैं, ओके, एक दूसरा पर्सन आता है या कम्युनिटी आती है, वो उसको टच करते हैं, क्योंकि ये वायरस 1.5 दिन तक वहां जीवित रह सकता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में। तो वो उस वायरस को कांटेक्ट के जरिए अपने शरीर में उसके जा सकते हैं, मुंह से, हाथ से, ओके, एनी कांटेक्ट। And the third mode of transmission, which we have almost neglected, and that is the most important, and that is aerosol transmission. Okay. So, इस वायरस का according to me जो 70% ट्रांसमिशन है वो एरोसोल के द्वारा है। एंड व्हाट इज एरोसोल? एरोसोल बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, ओके, जो 100 मिली माइक्रोन से भी सूक्ष्म होते हैं, और वो एयर में काफी दिन तक रह सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इंडोर में जो लोग रह रहे हैं, ट्रांसमिशन एक्चुअली इसमें एरोसोल से हो रहा है। एक इन्फेक्टेड पर्सन घर में रहता है तो सबको इन्फेक्ट करता है, चाहे वो दूसरे कमरे में भी रह रहा हो। ओके, क्यों? क्योंकि वो उसके वातावरण में, उसके घर के वातावरण में वो एरोसोल में ट्रांसमिशन है। उसका फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, उसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी नहीं हो रहा है, उसका इन्फेक्शन क्या हो रहा है? एरोसोल के द्वारा। तो और सेकंड चीज है कि लोगों को मास्क सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन के लिए, ओके, और सेकंड चीज है अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। विटामिन सी की टैबलेट खाएं, लिम्सी करके आती है, च्यूएबल टैबलेट है, और ये पाया गया है कि विटामिन सी जो आदमी डेली 500 mg ले रहा है वो आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज के इक्वल है। Okay, so vitamin C is one, then vitamin A is also important, okay, और रेस्ट जो है आइवरमेक्टिन, क्योंकि एज ए प्रोफिलैक्सिस यूज हो रही है, okay, तो इसलिए जनरल जो पब्लिक है उसको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पता होना चाहिए कि ये ट्रांसमिशन कहाँ ज्यादा हो रहा है, कैसे हो रहा है। Dr. Saab, diabetiesasia.org is a project that you have developed and launched, and I think you arrange a walk in support of the National Health Mission. Why don't you just share something about that with us? एक्चुअली ये एक अवेयरनेस एक्टिविटी है जो हम लोग काफी साल से कर रहे हैं, और हम लोग यूथ्स को स्पेशली उनके कॉलेजेस में जाके हम लोग उनकी वर्कशॉप करते हैं। हम उनको बताते हैं कि क्यों फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी से और अच्छी डाइट से हम अपने एपिजीनोम को, अपने जेनेटिकल प्रोफाइल को भी इंप्रूव कर सकते हैं। So there are so many research which has shown that only 3 to 6 months of good physical activity, okay, second good diet, then good behavior, that is equally important. Even behavior influences our genes. हमें ये देखना है कि जो पुरानी, जो हमारी ह्यूमन बीइंग थे या जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस थी, उसकी फूड हैबिट्स क्या थी। तो हम देखेंगे कि वो सिविलाइजेशन बहुत लंबे टाइम तक रही इस पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि उसकी फूड हैबिट्स, उसका बिहेवियर, ओके, उसकी कल्चर वो बहुत स्ट्रांग थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, और यही एक्टिविटी हम इसमें वर्ल्ड डायबिटीज डे पे हर साल करते हैं, जिसमें हम यूथ्स को कलेक्ट करके उनको वॉक कराते हैं, ओके, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कुछ डांस एक्टिविटी और सम सॉर्ट ऑफ जो जिम में लोग करते हैं वो भी हम उसको
दिखाते हैं वहां पर कि कैसे आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तो जब And since youth is the foundation of our country, तो उनका ध्यान रखना हमारे लिए सबसे जरूरी है। because this year World Diabetes and WHO and United Nation even यूनाइटेड नेशन का इस बार जो हेल्थ का 2020 का मोटो है वो नर्सेज, मिडवाइफरी एंड पैरामेडिकल स्टाफ ही है। ओके, तो यूनाइटेड नेशन का भी मोटो वहां सॉल्व हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं यूएनओ के, हम उसमें भी कई गोल्स को टारगेट करते हैं एक साथ। राशि जी, ये जो एक्टिविटी आपके द्वारा चल रही है पूरे महीने, क्योंकि ये जो फेस्टिवल का भी सीजन है, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और इसको हमें आगे आने वाले टाइम में इसको बढ़ाना चाहिए, इसको स्कूल्स कॉलेजेस में ले जाना चाहिए, जिससे कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें डायबिटीज के प्रति। और इस महामारी कोविड-19, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है डायबिटीज में बहुत जल्दी से हो जाता है और ज्यादा इसकी मोर्टेलिटी ज्यादा है इसमें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका इनिशिएटिव है और आने वाले टाइम में हम इसको और एक्सपेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।